अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ हॉट एंड रोल पे जो चिकन चटनी रोल बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। कराची के अंदर दोस्तों हॉट एंड रोल के नाम से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर एक चिकन चटनी रोल बनाया जाता है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके पराठे दोस्तों किस तरह से बनाए जाते हैं ये आपको बताऊंगा। मज़ेदार चटनी आप किस तरह से बना सकेंगे और इसका चिकन आप बिना कोयलों के घर में किस तरह से बना सकेंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे मुझे यकीन है आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। बस आपने दोस्तों करना ये है कि इस रेसिपी को कॉपी करना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपने बनाना है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये रोल बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 कप दही का और इसके अंदर शामिल करूँगा 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ, गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ आधा छोटा चम्मच, और काली मिर्चों का पाउडर ये भी ज़रा सा इसमें शामिल करेंगे आधे छोटे चम्मच से भी कम, और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ। ज़रा सा इसके अंदर ज़र्दा कलर शामिल करेंगे कलर देने के लिए, और 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, 1 चम्मच ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, और 500 ग्राम दोस्तों मेरे पास से चिकन का बोनलेस, जिसकी बोटियाँ आपने छोटी छोटी बनवानी है, बड़ी बोटियाँ नहीं बनाइएगा। अच्छी तरह से चिकन को धो लें सिरके और नमक के पानी से, उसके बाद इसमें शामिल करें 2 लेमन का इसके अंदर मैंने रस शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से सारे मसाले को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए रख दें, अगर टाइम कम हो तो आप इसको 15-20 मिनट तक भी छोड़ सकते हैं। मैं इसको 15 से 20 मिनट ही लगाऊंगा, स्टे दूंगा अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने मसाला सारा मिक्स कर दिया है इसका। तो इसको दोस्तों करते हैं अभी साइड पर, और अब चलते हैं चटनी की तरफ और चटनी बनाते हैं मज़ेदार। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लें, जो कम तेज़ वाली हैं वो हरी मिर्चें आपने लेनी है। थोड़ा सा इसके अंदर आधी गड्डी से भी कम धनिया शामिल करें, और इतना ही इसके अंदर पुदीने के पत्ते शामिल करें आधी गड्डी से भी कम, और नमक हस्बे ज़ायका मैं आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चम्मच छोटा, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। चटनी दोस्तों हमारी पिस गई है। अब 2 चम्मच लेने हैं आपने मायोनीज़, और इसके अंदर सबसे पहले वो जो ग्रीन चटनी है ना ये मिक्स करनी है, और साथ इसके थोड़ी सी दही इसके अंदर शामिल करनी है। 1/4 कप के करीब आप दही शामिल कर लें, और दही इसके अंदर मिक्स करने के बाद ना आपने इसका नमक और मिर्च चेक करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसके अंदर ज़रा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्चें आपको तेज़ लग रही हैं तो आप इसमें ज़रा सी दही और ऐड करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब दोस्तों पराठों की जो डो है ना वो बनाते हैं। तो इसको मैं भी कर रहा हूँ साइड पर, या आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा फ्रिज में रखने से। तो पराठों की डो बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ फ़ाइन आटा, क्योंकि फ़ाइन आटे की आप पूरियाँ बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ये मैदे की तरह का नहीं होता, हल्का सा दानेदार होता है, और पूरियाँ और पराठे इसके बेहतरीन बनते हैं। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का शामिल किया है, और 1 अदद इसके अंदर अंडा शामिल कर रहे हैं। 500 ग्राम यानी कि ½ kg आटा है, तो इसके अंदर पानी जाएगा दोस्तों तकरीबन 1.5 कप। मैं सवा कप इसमें अभी पानी का शामिल कर रहा हूँ, बाकी हल्का सा छींटा हम बाद में लगाएंगे। और इसकी जो डो आपने बनानी है ना ये बनानी है थोड़ी सी जानदार से मुराद यानी कि थोड़ी सी सख्त डो बनानी है। अब आप कहेंगे कि सख्त डो क्यों बनानी है? देखिए जब आप पराठे बना रहे हो ना, जिस तरह के पराठे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इस तरह के अगर आप पराठे बनाएंगे तो डो अगर आपकी थोड़ी सख्त होगी ना दोस्तों, तो ये ऑयल कम उठाएगी। यानी कि जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, जब पराठों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं ना, तो वो वाली कंडीशन नहीं आती जब आपकी डो सेट होती है। क्योंकि डो के अंदर जितना ज़्यादा पानी होगा आप उसको फ्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर घी में आप फ्राई कर रहे हैं या तेल में कर रहे हैं वो चला जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इसकी डो बनानी है थोड़ी सी सख्त, जैसी कि मैंने बना ली है। तो इस डो को भी मैं स्टे वगैरह नहीं दूंगा, बस अच्छी तरह से इसको गूंदने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी लगा लें, घी की मदद से थोड़ा सा गूंद लें ताकि इसमें लचक आ जाए।
और इसके डायरेक्ट पेड़े बनाएंगे। अगर आप इसको वैसे स्टे देना चाहते हैं तो दे लें, स्टे दे के ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा इसका। तो हल्का सा इसके ऊपर मैंने घी अप्लाई कर दिया है ताकि ये जो डो है, मैदा आटा है हमारा, इसके अंदर थोड़ी सी लचक आ जाए। अच्छा, अगर आपको ये फ़ाइन आटा ना मिले ना, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आधा आपने लेना है मैदा और आधा आपने लेना है चक्की वाला आटा, और बिल्कुल सेम यही चीज़ें डाल के आपने इसको गूंद लेना है। इंशाल्लाह मैदे से और चक्की वाले आटे को जब आप मिला के पराठे बनाते हैं ना, जब दोस्तों अच्छा रिज़ल्ट आता है, इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा जैसा कि फ़ाइन आटे से आता है। और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वो जो मेरी बहनें, मेरे भाई जो कहते हैं कि हमारी कंट्री में, हमारे इलाके में फ़ाइन आटा मिलता नहीं है तो हम क्या करें, उनके लिए ये मैंने हल बताया है। अदरवाइज़ आप फ़ाइन आटे से बनाएं, बेहतर है ये भी। तो पेड़े इसके आपने बनाने हैं पूरे 10। अच्छी तरह से ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करके और इसको कवर लगा के रख दें ताकि ऊपर से ड्राई ना हो, सूखे ना। तो अब दोस्तों हम चलते हैं चिकन की तरफ और चिकन को रेडी कर लेते हैं। इस पर इस तरह से जब पेपर लगा के आप रखेंगे ना तो ये आटा सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन पकाने के लिए कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर आपने ऑयल के शामिल करने हैं और चिकन उठा के इसके अंदर डाल देनी है। अब कोई आपने ऐसा नहीं करना कि बस इसके सर पे खड़े होकर इसकी भुनाई शुरू कर देनी है, इसमें चम्मच चलाते रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक उबाल आए हल्का सा, आप इसके ऊपर कवर लगा दें। 10 से 12 मिनट तक कवर लगा के हल्की आंच करके इसको छोड़ दें ताकि मसाला भी भुन जाए, चिकन भी टेंडर हो जाए, और उसके बाद इसकी भुनाई करनी है आपने। तो 10 से 12 मिनट दोस्तों मैंने चिकन को पकाया है कवर लगा के मीडियम आंच पर। आंच का ख्याल रखिएगा, आंच अगर तेज़ होगी ना तो चिकन फिर आपका नीचे लग जाएगा। इतना इसमें से पानी रह जाए, अब आप इसके सर पे खड़े होकर ये पानी इसका खुश्क कर लें और दूसरी साइड पर एक कोयला रख लें चूल्हे के ऊपर, ताकि जब तक ये पानी आपका ड्राई होगा ना तब तक कोयला आपका सेट हो जाएगा, जल जाएगा। क्योंकि कोयले का इसको हमने दम देना है, जिसकी वजह से दोस्तों जो कोयले वाला फ्लेवर आता है ना बारबेक्यू का, वो इसके अंदर आएगा। तो ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा भी मैं इसको ड्राई नहीं कर रहा हूँ कि मसाला सारे सूख जाए। अब एक एल्युमिनियम की फॉइल इसके बीच में मैंने रखी है, इसके ऊपर रखूँगा कोयला। ज़रा सा इसके ऊपर ऑयल डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कोयले का दम देंगे, जिससे दोस्तों इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं रख रहा हूँ ऐसे ही कवर को। उसके बाद कवर हटा के किस तरह से पराठे बनाएंगे आपको बताऊँगा। 2 से 3 मिनट के बाद कवर को हटाएं और हटाने के बाद सबसे पहले आपने ये एल्युमिनियम की फाइल को बाहर निकालना है, कोयले को बाहर निकालना है। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको किसी भी एक बर्तन में निकाल के साइड पर रख दें। तो ये मज़ेदार चिकन हमारा तैयार है। और दोस्तों इस रेसिपी का ना आपको इसी स्टेज पर पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। जब आप चिकन को इस तरह से पकाएंगे ना, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब दोस्तों पराठे बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है पराठे बनाना। तो एक पेड़ा उठाएंगे और टेबल के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इस पे आटा मैदे की डस्ट करके हमने नहीं करना इसको बेलना, सिर्फ हल्का सा ऑयल लगाना है। और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। ख्याल करिएगा कि पूरियों का जो मतलब रोटी होती है ना, उससे थोड़ा सा इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रखना है, थोड़ा सा पूरियों से इसको थिक रखना है। अगर हम इसको ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर ये पूरी बन जाएगी, पराठा नहीं बनेगा। इसलिए पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस है ना वो मोटी रखनी है। इस तरह की थिकनेस रखें, ज़्यादा बड़ा इसको ना करें। दूसरी साइड पर ऑयल हमारा गर्म है, उसके अंदर इसको फ्राई करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पराठे पकाने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, इसको ना आपने ज़्यादा ठंडे ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना। जब आप इसको ज़्यादा ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर ये पापड़ बन जाएंगे, पराठे नहीं बनेंगे। और ठंडे ऑयल में फ्राई करने से दूसरा नुकसान आपको ये होता है कि ये पराठे जो आप पकाते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, ऑयल इसके अंदर भर जाता है। तो अगर आप ऑयल फ्री पराठे बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि थोड़ी सी इसको तेज़ आंच पे पकाएं, गर्म तेल के अंदर पकाएं। तो इसी तरह से दोस्तों सारे पराठे एक दफ़ा बना लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, सारे पराठे बना दिए हैं मैंने, और ये देखें कितने नरम हैं, कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल हलवा पूरी की तरह। तो अब इसके बनाते हैं रोल। रोल बनाने का तरीका आप सबको ही आता होगा। सबसे पहले चटनी अप्लाई करें नीचे। अगर केचप वगैरह या मायोनीस आपको पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, आप इसके साथ उसका फ्लेवर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी चिकन ऊपर डाल दें, थोड़ी सी प्याज बंद गोभी कटिंग करके बारीक बारीक ये इसके ऊपर अप्लाई करें। इस तरह से इसका रोल बनाएं और साथ में जो बटर पेपर होते हैं उसके साथ इसको इस तरह से कवर कर दें, ऐसे करके। तो बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ये रोल बनेंगे इंशाल्लाह। जब भी आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये बनाकर। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोल हमारे तैयार हो गए हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही।
आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।